क्या आपको रात में कहीं अकेले जाने को कहा जाए तो क्या आप जाएंगे? काफी हद तक लोग ना ही कहेंगे, क्योंकि कई लोगों को भूतों से डर जो लगता है। लेकिन क्या आपको पता है, उन लोगों ने न तो कभी भूत को देखा होता है और न ही उसकी परछाई को। लेकिन लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि टीवी पर उन्होंने जो भूतिया सीरियल देखे होते हैं, उसी के आधार पर लोगों के दिल में डर बैठा रहता है कि भूत लहूलुहान हालत में चेहरे पे पाउडर पोते हुए होते हैं और उनके बाल खुले होते हैं। मगर ये सरासर गलत है। न ही भूत लहूलुहान हालत में होते हैं और न ही चेहरे पर पाउडर पोते हुए। आपको बता दें कि भूत कुछ नहीं होते, ये लोगों द्वारा बनाई गई एक छवि है। लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भूत नहीं होते हैं। होते हैं, वो होती है शैतानी शक्ति, मतलब नकारात्मक ऊर्जा, जो किसी भी व्यक्ति या जानवर में घुसकर उसे अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद या तो वो व्यक्ति तुरंत मर जाएगा या फिर वह व्यक्ति बीमार होकर मर जाता है। आपको बता दें कि ये रूहानी ताकत बड़े बड़े किलों, खंडरों और घरों में होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों से उत्पन्न होती है जो या तो वो अपनी इच्छा के बिना मरे हो या फिर उन्हें बहुत तड़पा तड़पा कर मारा हो। ये तो हुई सिर्फ भूतों वाली बात, लेकिन इन्हीं में से कई मरने वालों से सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है जो लोगों का भला करती है। जैसे मनुष्य लोगों का बुरा भला कैसे करते हैं, उसी प्रकार आत्मा से दो ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको बता दूं कि ये ऊर्जा मनुष्य और जानवर का भी रूप धारण कर सकती है, जो सिर्फ एक आधे इंसान को ही दिखता है। मुझे लगता है आपको आज काफी बातें भूतों के बारे में ज्ञात हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं एक सच्ची घटना की ओर, जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया है। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आदित्य कहते हैं कि 8 नवंबर 2016 को मुझे मुंबई से जोधपुर जाना था, क्योंकि मेरे दोस्त की शादी थी। मैंने कई ट्रेनें देखी, मगर मुंबई से एक भी टिकट उपलब्ध नहीं था। ट्रेनें खचाखच चल रही थी। मैं बस में जाने योग्य नहीं था, क्योंकि बस में अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। इस वजह से मुझे ट्रेन का सफर काफी सुहाना लगता था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि गुजरात के वलसाड से एक ट्रेन चलती है जो सीधा जोधपुर जाती है, जिसमें काफी सीटें खाली पड़ी है, उसका टिकट ले ले। मैंने तुरंत उसका टिकट लिया। 8 नवंबर 2016 को मैं मुंबई से जनरल टिकट लेकर रात 8 बजे तक वलसाड स्टेशन तक पहुंचा। काफी लोग स्टेशन पर वलसाड जोधपुर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। लोग बात कर रहे थे कि मोदी जी ने नोटबंदी की है। मैंने भी अपने मोबाइल में खबर देखी कि 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए हैं। इसी बात को करते करते वलसाड जोधपुर ट्रेन स्टेशन पर लग गई। अंदर से कर्मचारी ने S12 का दरवाजा खोला। मैं बैग को लेकर अंदर गया और मेरी सीट पर बैठ गया, लेकिन S12 में मेरे सिवा कोई और व्यक्ति उस डिब्बे में नहीं था और लाइटें भी सभी बंद थी। मुझे डर लग रहा था। मैं डिब्बे के बाहर आया और ट्रेन के चलने का इंतजार करने लगा। मैंने जनरल डिब्बे को देखा तो सभी लोग आराम से सीट पर बैठे हुए थे। मैंने सोचा अगर डिब्बे में कोई नहीं आया तो मैं जनरल डिब्बे में ही आ जाऊंगा। ट्रेन ने हॉर्न दिया। मैं बैग को लेने के लिए S12 में दौड़ा तो देखा कि मेरी सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा था। मैं खुश हो गया, क्योंकि अब मुझे जनरल डिब्बे में नहीं जाना पड़ेगा। मैंने उस व्यक्ति से कहा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, जोधपुर जा रहा हूँ। मैंने भी हंसकर जवाब दिया, मैं भी जोधपुर जा रहा हूँ। चलो बातों बातों में जोधपुर पहुंच जाएंगे। लेकिन वलसाड से सिर्फ हम दो ही S12 में थे। सूरत से काफी लोग उस डिब्बे में चढ़े। अब कई लोग उस डिब्बे में हो चुके थे। मैं और वो व्यक्ति सोते सोते पूरी रात बात करते रहे। मेरी बातों को सुनकर कई लोगों को परेशानी भी हो रही थी। एक अंकल ने सीट पर सोते सोते मुझे फटकार दिया, भाई सोने देगा या नहीं? मैं उनके कहने पर चुप हो गया और उस व्यक्ति को भी कहा कि अब सो जाते हैं, नहीं तो वो अंकल मारने आ जाएंगे। ये कहकर हंसते हुए दोनों सो गए। सुबह पालमपुर आने पर मैं उठ गया। मैंने देखा मेरी पास वाली सीट पर वो व्यक्ति नहीं था। 1 घंटे तक मैंने उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। मैंने साइड वाली सीट पर बैठी एक महिला को पूछा, क्या आपको पता है मेरे पास वाला व्यक्ति कहाँ उतरा है? उस महिला ने मना कर दिया कि मुझे पता नहीं। इतने में मेरी पास वाली सीट से वो अंकल मेरे पास आकर मुझे डांटने लगे। पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। फोन पर बातें थोड़ी कम कर लिया करो। इतने में महिला बोली, मुझे तो ये पागल लग रहा है, रात से इसको देख रही हूँ, अकेला बातें कर रहा है और सुबह पूछता है इधर बैठा आदमी कहाँ गया? आदित्य गुस्से में महिला को चिल्लाया, ओए मैडम, पागल किसको बोल रहे हो? जुबान संभाल कर बोलिए। और हाँ, मैं अकेला नहीं, पास वाली सीट पर बैठा आदमी मेरे से बात कर रहा था। महिला ने कहा, मैं सूरत से बैठी हुई हूँ। इन 8 सीटों पे तेरे और मेरे सिवा कोई भी व्यक्ति नहीं आया। पूरी रात तू अकेला ही बात कर रहा था। उल्टा तेरी बातों को सुन सुनकर मैं डर रही थी। आदित्य सोच रहा था ये कैसे हो सकता है। इतने में जोधपुर आ गया।
आदित्य जोधपुर उतरकर उस ट्रेन के टीटी के पास गया और उसने डिटेल निकाली तो पता चला कि उस महिला और आदित्य के सिवा उन 8 सीटों पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। आदित्य को आज तक पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन था, जो सिर्फ आदित्य को ही दिख रहा था। ऐसी घटना अलग अलग जगहों पर कई लोगों के साथ भी घट चुकी है, पर यह आदित्य की घटना थी जिसे आदित्य ने हमारे साथ शेयर की। आपको इस घटना पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही कोई घटना आपके साथ भी घट चुकी हो तो हमें इंस्टाग्राम आईडी टॉप बट्टू पर लिख कर भेजें। हमारे वीडियो को समय देने के लिए धन्यवाद।